पहले आपको बताते हैं श्योपुर जिले के विजयपुर से हेल्थ सिस्टम की शर्मनाक तस्वीर, जहां पर नसबंदी के टारगेट पूरा करने के चक्कर में डॉक्टरों ने लापरवाही की हदें पार कर दी। ऑपरेशन कराने आई महिलाओं को अस्पताल की ओर से ना तो बेड नसीब हुए और ना ही स्ट्रेचर की सुविधा मिली। कड़ाके की ठंड में जमीन में लेटी महिलाएं रात भर ठिठुरती रहीं। गौरतलब है कि विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को नसबंदी शिविर लगाया गया था। शिविर में 2 डॉक्टरों ने 24 घंटे के अंदर 94 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर ही दरी बिछाकर लेटा दिया गया और ना ही उन्हें ठंड से बचने के लिए कंबल दिए गए। वहीं हालात इतने बदतर रहे कि महिलाओं को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराए गए। परिजन उन्हें गोद में उठाकर लाते ले जाते रहे। डॉक्टरों पर आरोप है कि टारगेट पूरा करने के लिए 2 डॉक्टरों ने 24 घंटे में 94 महिलाओं की नसबंदी कर दी। इस दौरान श्योपुर के सीएमएचओ भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऑपरेशन पर लगे रहे। कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत हल्की है। नीचे लेडीज डरी है, लेडीज ऑपरेशन करा के, और कोई कम्बल ना बिस्तर ना कुछ भी नहीं। और ठीक है, वो समय मजबूरी है किसान मजदूरों की, और कोई व्यवस्था नहीं। तो अब देख सकते हैं किस तरह से वहां पर रहवासी है अपने दर्द बयां कर रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था वहां पर है। लेकिन वाकई हैरानी करता है कि सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए आप इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे। इस ठंड में, कड़कती ठंड में ऑपरेशन करने के बाद उन्हें जमीन पर दरी पर लेटा देंगे और स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है। जो ऑपरेशन के लिए वहां पर आ रहे हैं उनको स्ट्रेचर में लेटा कर ले जाया जाए। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से परिजन उनको गोद में उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और सिर्फ महज टारगेट पूरा करने के लिए 24 घंटे के अंदर 2 डॉक्टरों ने 94 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिया। आप सोच सकते हैं इतनी हड़बड़ी में यह ऑपरेशन किया गया है, किसी को जान का यहां पर नुकसान भी हो सकता था और उनकी स्वास्थ्य खराब भी हो सकता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शिवपुर से संवाददाता नीतीश उपाध्याय को। नीतीश, वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है, खबर है यहाँ पर कि सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए यहाँ पर किस तरह से इंसानों को जानवरों की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। इस कड़कती ठंड में वहां पर जो आ रहे हैं उनका ऑपरेशन आप कर रहे हैं। डॉक्टर ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2 डॉक्टरों ने 94 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए और उसके बाद जो सुविधाएं मिलने चाहिए, बैठने के लिए लेटने तक की व्यवस्था नहीं है, दरी पर लेटा दिया जा रहा है और स्ट्रेचर तक व्यवस्था नहीं है। इस हालत में वहां पर ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल, मैं भागीरथ में बताना चाहूंगा कि ये वही कैंपस है, विजयपुर का वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर गुरुवार की रात को महिलाओं की नसबंदी के ऑपरेशन किए गए थे। और हमारे दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार से उन ठंड में ठिठुरती महिलाओं के लिए ना तो कंबल की व्यवस्था थी, ना उनके लिए बिछे हुए पलंगों की उनके लिए व्यवस्था की गई थी, ना उनके लिए किसी अन्य प्रकार की जैसे व्यवस्था के उन्हें ले जाने के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल। अच्छा, ये तो पहले से ही तय होगा कि इस दिन इतने लोग आएंगे, उनका ऑपरेशन करना है, बावजूद उसके वहां पर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, भगत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें यहाँ के जो आला अधिकारी हैं इनकी जो हरकतें वो बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जब आपके पास में किसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आपको इतना बड़ा टारगेट आपको पहले से तो पूरा करना ही नहीं था, आपको इस प्रकार का टारगेट नहीं लेना था। जब आपके पास में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो इतनी सारी महिलाओं को बुलाने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल। और नीतीश, सवाल यहां पर ये भी खड़ा होता है कि सिर्फ महज 24 घंटे के अंदर 2 डॉक्टर मिलकर 94 महिलाओं के ऑपरेशन कर देते हैं नसबंदी के। कितना 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 आप अगर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत कम समय मिला होगा एक ऑपरेशन में। इससे समझ में आ रहा है कि कितनी हड़बड़ी में वो ऑपरेशन हुए होंगे। इससे भविष्य में चलकर उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जान पर भी बना सकती है। कि सिर्फ महज टारगेट पूरा करने के लिए कि आइए फटाफट ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि सुविधाएं कैसी हैं और कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल, आपने भागीरथ बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पर केवल टारगेट को पूरा करने के लिए डॉक्टर ने इस प्रकार से जो 94 जो ऑपरेशन किए हैं वो इस प्रकार से उन्होंने अनियमितता के चलते उन्होंने कर डाले। और यहाँ पर उन महिलाओं के लिए मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ बीएमओ विजयपुर से डॉक्टर सुनील यादव जी भी जुड़ गए। सुनील जी,
बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन सुनील जी, यहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, नसबंदी के ऑपरेशन के समय पहले से ही पता होगा कि इस दिन इतने लोग आने वाले हैं और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, तैयारी यहाँ पर नहीं दिख रही है। वहां पर जो ऑपरेशन करने के बाद जो महिलाएं, उनको जमीन पर लेटा दिया जा रहा है, दरी पर, उनको ओढ़ने के लिए उनके पास कंबल तक नहीं है, स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है। जब व्यवस्था नहीं थी तो फिर यहाँ पर ऑपरेशन की इजाजत क्यों दे दी आप लोगों ने? हेलो। जी सुनील जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या, जितने चिन्हित मरीज थे उन सभी के साथ 3-3 4-4 अटेंडेंट्स थे और जितने चिन्हित मरीज थे एक्सपेक्टेड हमारे पास आने चाहिए मरीज भी उनसे कुछ जाना है जिनको ऑपरेशन कराना था। इसके चलते उन्होंने पैनिक क्रिएट किया और ये थोड़ी सी लापरवाही तो नहीं है, लेकिन अव्यवस्था जरूर हुई, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन सरकारी योजनाओं को निर्वहन जो यहाँ पर किया जा रहा है वो मतलब अपनी तरफ से बेस्ट किया जा रहा है। नहीं, बेस्ट क्या इसको आप फिर बेस्ट भी बोलते हैं? नहीं सुनील जी, मुझे आप बताइए कि आप इसको बेस्ट बोलते हैं कि 2 डॉक्टर मिलकर 24 घंटे के अंदर 94 महिलाओं के ऑपरेशन कर देते हैं, आप इसको बेस्ट बोलते हैं? ऐसा नहीं लग रहा सिर्फ खाने पूर्ति की जा रही है, किसी को जान का नुकसान भी हो सकता था। 24 घंटे के अंदर 94 महिलाओं का ऑपरेशन 2 डॉक्टर मिलकर कर देते हैं। कितना 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 मिनट लगा होगा? आप अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है शायद 15 मिनट भी नहीं मिला होगा किसी एक ऑपरेशन में। और इतनी तेजी से ऑपरेशन होता है क्या? जी, इसकी बात आप प्रोटोकॉल की बात आप सर्जन से कर लें। सर्जन डॉक्टर बीएल यादव और डॉक्टर सेवपुर के आए हुए थे यहाँ पर। 2 डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी, है ना। इसका जवाब वो बेहतर दे पाएंगे। नहीं ठीक है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि एक नसबंदी के ऑपरेशन में कितना समय लगता है? ठीक है, चलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, एक नसबंदी के ऑपरेशन में कितना समय लगता होगा? नसबंदी के ऑपरेशन में 15 मिनट तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो समय लिया गया डॉक्टरों की तरफ से उसमें कोई समस्या नहीं, आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है, चलिए। लेकिन मुझे आप चलिए मैं आपको फिर अव्यवस्थाओं के ऊपर बात करता हूं आपसे ऊपर। जो ये अव्यवस्थाएं हैं पहले से तय तो होगा ना, पहले से डॉक्टरों की तरफ से पता होगा कि पेशेंट आ रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा पेशेंट आ गए आप उनको किसी और दिन बुला सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि उसी दिन इलाज करना चाहिए। उस दिन भी वही किया गया था। जितने भी लोग आए थे, जब एक पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ उसके बाद उनका ऑपरेशन बंद करके सबसे पहले व्यवस्थाएं देखी गई, न कि उनका ऑपरेशन किया गया। ठीक है, चलिए उस दिन से। ठीक है जी ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्योपुर से अनिरुद्ध रावत जी भी जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, किसी महज टारगेट पूरा करने के लिए जो महिला है उनका ऑपरेशन कर दिया, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ नहीं है वहां पर, लेटने के लिए, लेटाने के लिए वहां पर बिस्तर भी नहीं है, जमीन पर लेटा दिया जा रहा है, स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, जो उनके परिजन उनको गोद में उठाकर लेके जा रहे हैं। अगर व्यवस्थाएं नहीं थी तो महज टारगेट पूरा करने के लिए इनके साथ, इन लोगों की जान के खिलवाड़ के साथ क्यों यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा? ऑपरेशन का यहाँ पर ऑपरेशन करना ही नहीं था यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जैसा कि सुरेंद्र जी बता रहे थे, सबसे पहली बात होती है अगर आप पक्ष की तरफ बैठे हुए हैं तो जो कमियां मीडिया ने बिल्कुल तस्वीरों के साथ में उजागर की है, तो बजाय उनको डिफेंड करने के, सिस्टम की खामियों को एक्सेप्ट करके आप अपने संबंधित कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करें ज्यादा उचित होगा। वजह इसके कि आप उन्हें डिफेंड करें, और वो भी तब जब कैमरे में और मीडिया द्वारा साफ गोदी में उठाए हुए पेशेंट दिखाए गए कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने के लिए ना स्ट्रेचर, ना बाहर लाने के लिए स्ट्रेचर, और जमीन पर भी जो सोने वाली आपने बात कही, 9 डिग्री तापमान तक गिर जाता है रात में। बिल्कुल। उस ठंड में भी उन लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था नहीं, बेड की व्यवस्था नहीं। और जब सीएमएचओ जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला हमारे पास पर्याप्त बेड है। अगर पर्याप्त बेड है तो इधर मीडिया झूठ दिखा रही है, या परिजन जो विद्रोह कर रहे हैं और विरोध में नारे लगा रहे हैं डॉक्टरों के, वो लोग गलत है। नहीं, पर्याप्त बेड क्या अनुज जी, पर्याप्त बेड सिर्फ कागजों पर है? मतलब जो पैसा आ रहा होगा इस शिविर के लिए या फिर बेड के लिए, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यह चीज मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अधिकारी कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त बेड है तो वो खाना पूर्ति और मीडिया को जवाब देने की वजह से ऐसा कह रहा है। मगर जब जमीन पर हकीकत देखने के लिए जनता पहुंचती है, मीडिया पहुंचती है, तो उनको वहां पर एक भी पेशेंट बेड पर नहीं मिलता है। और क्योंकि हम श्योपुर जिले में यह बात कोई नई नहीं है, विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह बात कोई नई नहीं है, हमेशा ही वहाँ स्वास्थ्य का अभाव रहा है। जैसा कि आपने बताया, 2 डॉक्टरों ने कम से कम 90 पेशेंट्स की नसबंदी कर दी 24 घंटे के अंदर। हाँ,
केवल अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ऊपर से दबाव में कि हाँ हमने नसबंदी के इतने टारगेट पूरे कर दिए, आप मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। इसमें तो केवल कार्रवाई का ही एक प्रावधान है जो चुनना चाहिए पक्ष वाले या सरकार के लोगों को। इसमें कोई बचाने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग अभी विपक्ष में हैं, आप कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं शिवपुर से। ठीक है, मुझे संक्षेप में बताइएगा कि कहां तक ये मामला उठा के लेके जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल। हम सबसे पहले तो जो जिले का सब मुख्य अधिकारी रहता है, हम कलेक्टर महोदय को इस चीज का ज्ञापन देकर, ठीक है, आप इसी का ज्ञापन देके मेरे साथ, ठीक है अनुज जी, मेरे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवपुर से सुरेंद्र जाट भी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बड़ी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, सरकार आपकी, आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं शिवपुर से, लेकिन सिर्फ महज टारगेट पूरा करने के लिए महिलाओं की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर व्यवस्थाएं नहीं थी तो ये ऑपरेशन यहां पर अंजाम होना ही नहीं चाहिए था। जो ऑपरेशन के बाद महिलाओं को लेटाने के लिए बिस्तर तक नहीं है, उनको आराम देने के लिए उनके पास ठंड में कंबल तक नहीं दिया जा रहा है, ऐसी वो ठंड में लेटी हुई है जमीन पर दरी बिछाकर। क्यों? आखिर सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार हम लोग प्रयत्न करते हैं। फिर भी यदि ये ऐसा कोई विषय जो आपने बताया है और ये मेरे सुनने में भी आया है, लेकिन इसके बाद हमने तत्काल प्रशासन से बात की, कलेक्टर महोदय से भी बात की है और जो CMHO है उनसे कहा है कि क्या आप इसके पूरे विस्तृत तरीके से इस पूरे विषय की जानकारी लेकर इसमें जांच कराई जाए, और यदि ऐसा गंभीर विषय है कि इन सब की लापरवाही हुई है तो ऐसे दोषियों के खिलाफ उनको बख्शा नहीं जाएगा, ना कोई बचाने की बात। ठीक है, तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे आप लोग की सरकार और आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, तो सरकार की तरफ से इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी बहुत जल्द? जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा विषय गंभीर विषय है, लापरवाही है किसी भी मरीज के साथ इस प्रकार। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे जो भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।